हिंदुस्तान के अंदर अगर जन्म लिए है ना तो अज्ञान बनकर मत रहो यार। अज्ञान बनने से अच्छा है ना कि भाई दू ज्ञान किसी को बांट दोगे ना तो यार जिंदगी भर ना वो आपका नाम लेगा। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर वो भैया लोग जिला बनारस की धरती से आप लोगों के छोटका भाई कारगिल सर्जन। देखिए जी, आप लोगों को आज एकदम बताएंगे कि रक्षा सेवाओं में कमिश्नर रैंक यानी कौनो भी बता रहे हैं बहादुर भैया लोग हो, इंडियन आर्मी में जो पोस्ट होता है वो मुख्यतः दो तरह से होता है। कई तरह से होता है? दो तरह से। कौन कौन? एक ऑफिसर रैंक होता है, एक नॉन ऑफिसर रैंक होता है। तो जो ऑफिसर रैंक होता है उसको कहते हैं कि रक्षा सेवाओं में कमिश्नर रैंक। ओकरे बाद जवन नॉन ऑफिसर होता है उसको कहते हैं कि रक्षा सेवाओं में नॉन कमिश्नर रैंक। यानी भैया हमारे कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी में जो अफसर पद का सिलेक्शन होते हैं यानी जो पढ़ कर जाते हैं, जो इंटरव्यू पे जाते हैं, उनको जो कमिश्नर रैंक का दर्जा मिलता है। ओकरे बाद जो 1600 मीटर का बता रहे हैं कि दौड़ निकाल कर जाते हैं, फिजिकल पास कर जाते हैं, उसको नॉन कमिश्नर रैंक में उनको सेलेक्ट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो आप लोगों ने देखिए जी, हम आपको बता रहे हैं ना कि सबसे पहली बात रक्षा सेवाओं को 3 तरह को बांटा गया था। कौन कौन भैया? थल सेना, नौसेना, वायुसेना। थल सेना यानी इंडियन आर्मी आती है, सिर्फ सेना की बात कर रहे हैं हम, सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, बीएसएफ की बात नहीं कर रहे हैं, एसएसबी की बात नहीं कर रहे हैं, कमांडो की बात नहीं कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं। जिनको अगर शहीद होता है तो वीर शहीद का दर्जा दिया जाता है। पुलिस दरोगा खच्चरों लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वीर शहीदों का, सेना की बात कर रहे हैं। सेना की आई मेरी बात सुन भैया लोग। तो सेना में यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो भैया हो थल सेना में जो आपका पोस्ट है कौन कौन? रक्षा सेवा में कमीशन यानी ऑफिसर रैंक का जो पोस्ट होता है आज हम उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। कट पोस्ट होता है 9 के, यानी 1 से लेकर 9 तक पोस्ट होता है। आप लोगों को एकदम गिन कर बताएंगे और समझाएंगे कि कौन कौन पोस्ट होता है। बचपन से लेकर कितना बुढ़ौती पी जाता है दौड़ने वाले लड़कों का, लेकिन जान नहीं पाते हैं यार हमारे अगल बगल के कौन कौन पोस्ट होता है। तो देखिए जी, सबसे पहली बात जो नंबर 1 जो सबसे नंबर 1 होता है, सबसे हाईलाइट होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, इंडियन आर्मी की बात बता रहे हैं और किसी की नहीं बात बता रहे हैं। बीएसएफ की तो बात में बताएंगे, सीआरपीएफ की तो बात में बताएंगे, एसएसबी की तो बात बताएंगे, लेकिन पहले इंडियन आर्मी की सुनिए। जो सबसे बड़ा पद है भैया, सबसे बड़ा पद है कौन है? जनरल है। कौन है? जनरल है। उसके बाद आता है इससे जो उसको थोड़ा सा छोटा पावर मिलता है, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे भैया नाम है, उसका नाम है जो मेजर जनरल। चौथा पे कहते हैं ब्रिगेडियर। उसके बाद पांचवा पे जो आता है कर्नल, बहुत नाम आप लोग सुने होंगे। तो कर्नल का भैया पावर कम मिलता है, ब्रिगेडियर से थोड़ा सा उसको कम पावर मिलता है। उसके बाद जो छठवां है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कर्नल का क्या है? आधा पावर होता है, तो उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद जो आपका 7वां पावर है मेजर कहते हैं, 8वां है कैप्टन, उसके बाद 9वां है जो लेफ्टिनेंट। ये तो इंडियन आर्मी का बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी के थल सेना की बात की है, सेना की इंडियन आर्मी की बात की है। आईटीबीपी पुलिस दरोगा की सब बात नहीं की, सिर्फ सेना की बात की इंडियन आर्मी की। उसके बाद नौसेना यानी जिसको कहते हैं जल, जो सेना हमारी जल पे रहकर बताइए कि जो जल की सुरक्षा करते हैं, जल के माध्यम से जो भी घुसपैठ होता है उसको रोकते हैं। इसमें सबसे बड़ा पद कौन होता है भैया? सबसे बड़ा पद की बात बता रहे हैं, एडमिरल होता है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा पद जो होता है एडमिरल होता है। उसके बाद वाइस एडमिरल होता है। तीसरा नंबर पे जो आपका रियल एडमिरल होता है। चौथा पे आपका कोमोडोर कहते हैं। उसके बाद 5वां पे जो होता है कैप्टन होता है, कैप्टन। उसके बाद 6वां पे भैया कमांडर होता है। उसके बाद बता रहे हैं कि 7वां पे लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, जो यानी कमांडर का जो आधा भाग होता है लेफ्टिनेंट कमांडर पावर को जो दर्जा देता है। 8वां जो है लेफ्टिनेंट और 9वां जो है सब लेफ्टिनेंट। ये तो भैया आपका क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो कहिए, पर हम फिर से आपको समझाएं। चलिए कोनो बात नहीं। और वायु सेना में अगर हम आपकी बात करें एयर डिफेंस में, तो सबसे बड़ा पद जो है एयर चीफ मार्शल। कौन है भैया? फिर से सुनिए, नाम बता दे, एयर चीफ मार्शल। दूसरा कौन है? एयर मार्शल, यानी एयर चीफ मार्शल से थोड़ा सा कम पावर किसको होता है? एयर मार्शल। यानी कभी कभी क्या होता है कि एयर चीफ मार्शल अगर कहीं चले जाते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, कहीं व्यस्त रहते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कौन देखेगा? एयर मार्शल देखेगा। उससे थोड़ा सा लो पोस्ट कौन होता है? एयर वाइस मार्शल, यानी तीसरा नंबर पे। चौथा पे कौन है भैया? एयर कोमोडोर। 5वां पे कौन है? ग्रुप कैप्टन। 6वां पे कौन है? विंग कमांडर। उसके बाद 7वां पे कौन है? स्क्रेचन लीडर। 8वां पे कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और 9वां पे कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर। तो आप लोगों ने देखा, हम बता रहे हैं फिर से, मेरी बात सुनिएगा। ये इंडियन आर्मी की बात की है, सेना की बात की है, आईटीबीपी, पुलिस दरोगा,
आरपीएफ। हम इसकी बात एक भी नहीं की है, सिर्फ किए तो किए है सेना की, यानी रक्षा सेवाओं में दो तरह का बता रहे हैं कि दो तरह का ऑफिसर होते हैं। पहला कौन होता है, कमीशन रैंक के ऑफिसर, यानी जो पढ़ लिख के जाते हैं, एनडीए से जाते हैं, जो तैयारी कर कर जाते हैं। और उसके बाद जो होता है नॉन कमीशन रैंक ऑफिसर, यानी जो 1600 मीटर जो फिजिकल पे जाते हैं। उसकी बात हम अगले वीडियो में आपकी चर्चा कर कर विधिवत समझाएंगे। तो भैया ना हमको कसम बता दे रहे ना, हमको लाइक मारकर ठीक है हमारी जिंदगी मत बनाइए। भलुक से ना आप लोग अपनी परिवार के, अपनी माता पिता का ठीक है लाइक बनाइए। लाइक तो हमको भैया जिंदगी भर की किसी के माध्यम से कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। हमको लाइक की जरूरत नहीं है, आप अपने फैमिली के, आप अपने परिवार की लाइक बना लीजिए, वही सबसे बड़ी हमको लाइक और कुछ भी नहीं चाहिए आपका। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।